Flashback. End of flashback. हे गाइस, अब हम आ चुके हैं नासिक में एंड नासिक में यहाँ पे हम करेंगे अभी एक दिन का रेस्ट एंड जैसे कि आज हम पहुँचे हैं मंडे को, तो मंडे को हम दर्शन करने नहीं जाएंगे बिकॉज एज वी ऑल नो मंडे को बहुत भीड़ होगी वहाँ पे। तो आज हम रेस्ट करेंगे और आज लेट नाइट निकलेंगे 2 बजे के आसपास, ताकि हम 3-4 बजे के लगभग जाके दर्शन कर पाए त्र्यंबकेश्वर महाराज के। एंड आगे की अपडेट फिर वहीं देते हैं पहुँच के। बाकी आज जहाँ जहाँ घूमेंगे वहाँ की अपडेट करेंगे, ठीक है। अभी शायद प्लान बन रहा है, हम सीक्रेट रखते हैं, जाके बताते हैं। रूम का हाल कुछ इस तरह है। जिंदगी का और हमने पंखा चला के छोड़ा हुआ है ताकि चालू रहे सब कुछ और सूख जाए, बट प्रॉब्लम है कि इसको निकालते ही बंद हो जाएगा, तो हमने इससे चाबी निकाल ली। हाँ, टेक्नोलॉजी है। सो फ्रेशन अप होके हम पहुंच गए ठाकुर जी रेस्टोरेंट। सो दिस इज़ अ बेसिकली गुजराती रेस्टोरेंट एंड यहाँ आपको गुजराती थाली ही मिलेगी। बट बिलीव मी, यहाँ की थाली देख के आपको ऐसा लगेगा कि पूरे गुजरात का फ्लेवर आ गया सिर्फ इस एक जगह पे। टू देयर फूड, टू देयर सर्विस, आई एम गिविंग देम 5 आउट ऑफ 5। सो पेट पूजा करने के बाद हम आ गए ऐसी जगह पे जहाँ पे वाइन बनती है। तो गाइस, अब हम आ चुके हैं सुला वाइन यार्ड्स और यहाँ पे हम वाइन टेस्टिंग करेंगे और फिर उसके बाद होश में रहे तो आगे ब्लॉग भी बना लेंगे। टेस्टिंग करेंगे पक्का, गॉड प्रॉमिस। सो यहाँ पे एज यू कैन सी ग्रीनरी इज़ एवरीवेयर एंड यहाँ कस्टमर अट्रैक्शन के लिए काफ़ी कुछ बनाया गया है, जैसे ये मैसिव वाइन बॉटल्स जिनके साथ लोग फ़ोटोज़ लेना मिस नहीं करते। इट्स अ परफेक्ट फॉर इंस्टाग्राम मोमेंट्स एंड हर कॉर्नर पे कोई ना कोई फ़ोटो स्पॉट मिल जाता है। और यहाँ आने के बाद एक्साइटमेंट लेवल हमारा कुछ इस तरह है। एंड यहाँ पे काफ़ी सारे सोवेनियर्स भी हैं जो आपको किडनी बेचने पर काफ़ी आसानी से मिल भी जाएंगे। फिर देखिए मुझे एक पानी की टंकी, बट उसका नल ही नहीं खुला, क्या ही निकलती इसमें से कुछ भी। फिर एक प्याऊ था, वो भी खाली। फिर मैं भाग के गया रिसेप्शन। मैं कहा सुनो, तुम्हारे हाथी के दांत जो दिखाने के और खाने के कुछ और हैं, इसको वहाँ से हटा लो। मैं कंफ्यूज हो गया। फिर उसने बोला सर वो सिर्फ दिखाने के ही हैं, खाने के जो हैं वो दूसरी तरफ हैं। तो उन्होंने भेज दिया मुझे दूसरी तरफ, जहाँ पे वाइन का लगा हुआ था मॉल बोले तो ऐसा मॉल कि अब तो दूसरी किडनी भी बेचनी पड़ जाए, उसके बाद भी कुछ नहीं मिलेगा। खैर जैसे तैसे करके हिम्मत बटो के अंदर गए कि चलो आए हैं इतनी दूर तो वाइन टेस्टिंग तो कर ही लें। फिर मालूम चला कि वहाँ पे वाइन टेस्टिंग नहीं होती, सिर्फ मिलती है। मैं फिर गया रिसेप्शन, तो उसने कहा सर ऊपर जाइए, ऊपर मिलेगी वाइन टेस्टिंग। फिर ऊपर गए भाई, यहाँ पे हमने देखी, खैर मिल गई वाइन, पी ली। असर ही नहीं करी क्योंकि व्यू इतना प्यारा था। अब ऐसे व्यू में वाइन असर करेगी तो फिर मौसम का फ़ायदा क्या। खैर थोड़ी सी और पी, तब जाके लगा कि हाँ ठीक है, सही है, और हाँ वर्थ इट तो हो गया। बट पीते ही पता नहीं क्यों अचानक से शाहरुख खान बन गया मैं। तू है मेरी किरण। ये सब करने के बाद नशे में धुत हम आ गए बाहर और चल पड़े वापस अपने घर। और घर आते ही यहाँ पे हमने कर लिया मार्केट में चेक इन। थोड़ा सा फैंसी लग रहा है, नहीं, मार्केट में घूमने आ गए। खैर ऐसा मार्केट यहाँ पे कुछ इतना क्रेज़ी नहीं है, नॉर्मल ही है जैसा होता है सब जगह। सो जैसा कि मैंने बताया था कि नेक्स्ट मॉर्निंग हमें निकलना था त्र्यंबकेश्वर मंदिर अर्ली मॉर्निंग। सो हमने ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं किया, हम लोगों ने फटाफट से रोड साइड पाव भाजी खाई, होटल गए वापस एंड सो गए। सो सुबह के 4 बजे हम निकल गए त्र्यंबकेश्वर महाराज के दर्शन करने की ओर। एंड रास्ते में हम यही डिस्कस कर रहे थे कि कैसा रश होगा एंड ऑल, बिकॉज एज वी ऑल नो इतना प्रसिद्ध मंदिर होता है तो इतना रश एक्सपेक्ट करना यूजुअल है। एंड सुबह तो लोग ज़्यादा आते हैं दर्शन करने। लेट्स सी क्या होता है। सो गाड़ी पार्किंग में लगा के हम आ गए मंदिर के प्रमाइसेस में। एंड जो व्यू था वहाँ पे मैं नहीं मानता
कि कोई भी कैमरा उस चीज़ को रिकॉर्ड कर सकता है। वो सिर्फ़ और सिर्फ आप एक्सपीरियंस कर सकते हैं विथ योर ओन नेकेड आइज़। एंड इट वाज टोटली स्पीचलेस एंड सिर्फ एक्सपीरियंस करना होता है उसको बस। हाय गाइस, गुड मॉर्निंग, हर हर महादेव। अभी बज रहे हैं सुबह के लगभग 5:30 और हम जा रहे हैं त्र्यंबकेश्वर महाराज के दर्शन करने। एंड लकीली आज जैसे ट्यूसडे है तो आज भीड़ कम है। एंड मेरा रिकमेंडेशन यही रहेगा कि वीकडेज़ में ही ट्रैवल करें यहाँ पे दर्शन करने स्पेशली। एंड बाकी अंदर जाके देखते हैं कैसी भीड़ है। ओके, ये है मंदिर की एंट्रेंस। यहाँ से बेसिकली लाइन स्टार्ट हो जाती है, यहाँ से आप प्रवेश करते हैं मंदिर की ओर। नॉर्मली जैसे आप देख रहे हैं ये सारी लाइन भरी होती हैं। देखो इन्होंने हमें और शॉर्टकट दे दिया, कह रहे इधर से ही आ जाओ डायरेक्ट, क्यों घूम के जा रहे हो। देखिए गाइस, सारी लाइंस खाली हैं। किस्मत सच में बहुत मेहरबान है शायद हमारे पे कि हमें कहीं लाइन में नहीं जाना। एंड स्पेशली जैसे मैं फिर से बोलूँगा कि ये लीजिए, बाबा के दर्शन करते हैं पहले उनसे डायरेक्ट, उसके बाद आगे चलते हैं। हर हर महादेव। हाँ जी, तो एज आई वाज सेइंग वीकडेज़ में ही जाएं, बिकॉज वीकडेज़ में एज यू कैन सी वीकडेज़ एंड अर्ली मॉर्निंग्स में यहाँ पे बिल्कुल रश नहीं है एंड आराम से आप दर्शन करेंगे। अब जैसे मेरे पीछे देखिए, कोई लाइन नहीं है, कहीं कुछ भी नहीं है, आप आराम से जा सकते हैं, दर्शन कर सकते हैं। क्यों जाना है भीड़ भाड़ में, आराम से सुकून से दर्शन करते हैं ना। ज़रूरी है कोई एक दिन ही है क्या, सिर्फ सोमवार को ही बाबा मिलेंगे? बाबा तो मंगलवार को भी मिलेंगे, बुधवार को भी मिलेंगे, हर दिन मिलेंगे, जब आप चाहेंगे तब मिलेंगे। वैसे ठीक है, सबकी अपनी अपनी श्रद्धा है, अपना अपना विश्वास है। तो लेट्स सी, आप देखते हैं, अंदर जाते हैं, बाबा के दर्शन करते हैं एंड अगेन हर हर महादेव। सीधा द्वार डायरेक्ट नंदी बाबा की गोद में। सो दिस वॉज द एरिया जहाँ पे लोग मन्नत वगैरह पूरी कराते हैं, पूजा करवाते हैं। एंड दिस इज़ द ओनली सी शेप क्यू जिसको हमें क्रॉस करना था। एंड क्रॉस करते ही हम डायरेक्टली मंदिर में। हर हर महादेव। एंड बाहर निकलते ही व्यू कुछ ऐसा था एंड मौसम वॉज लाइक द चेरी ऑन द केक। बाबा लगता है कुछ ज़्यादा ही प्रसन्न है हमसे। मंदिर में दर्शन करने आए थे कि बारिश होने लग गई। इतनी खूबसूरत बारिश और बाबा के दर्शन, वाह, सच में बाबा कहीं ना कहीं प्रसन्न तो है। हर हर महादेव, हर हर महादेव। जय हो बाबा, कृपा कर दर्शन करिए। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। सो दर्शन करने के बाद हम जाने लग गए वापस बस स्टैंड की ओर फॉर आवर नेक्स्ट डेस्टिनेशन। एंड बिलीव मी, यू कैन नॉट ड्राइव फोकसली ऑन द रोड्स ऑफ महाराष्ट्र। आप खुद सोचिए कैसे ड्राइव करोगे यार, जब आपके रोड साइड में इतने प्यारे प्यारे वाटरफॉल्स होंगे, आपका कैसे फोकस होगा रोड पे। सो स्टे सेफ एंड एंजॉय द वेदर ऑफ महाराष्ट्र एंड द ब्यूटी ऑफ इट। सो नासिक की फेमस डिश है यहाँ का मिसल पाव, तो वो तो मिस नहीं कर सकते थे, इसीलिए फटाफट से हम गए अच्छे से रेस्टोरेंट, वहाँ पे हमने खाया मिसल पाव एंड निकल गए अपने नेक्स्ट डेस्टिनेशन के लिए। एंड नेक्स्ट डेस्टिनेशन हमारी क्या होगी वो मालूम चलेगा पार्ट 3 में। सो स्टे ट्यून, लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। एंड ब्लॉग अच्छा लगा हो तो प्लीज़ कमेंट डाउन समथिंग, व्हाटएवर यू लाइक। बाय बाय।